हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बहुकशाव युक्त लट्टू के आकार के नर युग्मक तथा परिपक्व बीज जिसमें दो बीज पत्रों वाला केवल एक भ्रूण होता है, किसके विशिष्ट लक्षण हैं? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए संयुक्त दलीय आवर्त बीजियों के, विकल्प बी है शंकुधरों के, विकल्प सी है पृथक दलीय आवर्त बीजियों के और विकल्प डी है साइकिडों के यानी साइकिडेल्स के। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है जो बहुकशावयुक्त लट्टू के आकार के नर युग्मक जो हैं और परिपक्व बीज जिसमें दो बीज पत्र वाला एक भ्रूण है, यह किसका विशिष्ट लक्षण है? यह हमें बताना है कि यह लक्षण किसमें पाया जाता है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। जो हमारे साइकस होते हैं, साइकस पादप होते हैं, या इसे हम साइकस जो पादप है यह जिम्नोस्पर्म है और यह साइकस साइको साइकेडेल्स ऑर्डर से संबंधित है, ऑर्डर के अंतर्गत आता है। और ये जो साइकस होते हैं या साइकेडेल्स होते हैं, इनका जो पादप शरीर होता है वह स्पोरोफाइटिक होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं इनका पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। इसे ही हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक पादप। इनके जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक, इनके नर युग्मक सबसे बड़े होते हैं और इन्हें आंखों से दिखाई या आंखों से दिखाई देते हैं और इनका जो आकार होता है वह होता है अंडाकार या शीर्षाकार। और इनके जो बीज में जो साइकस है, साइकस के बीज में जो नरयुग्मक है वह जो इनके जो नरयुग्मक होते हैं वह हजारों छोटे छोटे सीलिया के साथ, इनके जो नरयुग्मक में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो सीलिया होते हैं जो गमन में सहायक होते हैं, उसके अग्रभाग में सर्पिलाकार से सर्पिलाकार से हम बोल सकते हैं कुंडलित होते हैं। निषेचन के बाद हम यहाँ लिखते हैं निषेचन, जब साइकस प्लांट में निषेचन होता है उसके बाद बीजांड बीजांड जो है वह एक बीज में परिवर्तित हो जाता है और इस बीज में बीज होता है, बीज का जो भ्रूणपोष होता है उसमें एक सुविकसित भ्रूण उपस्थित होता है। सुविकसित भ्रूण उपस्थित होता है। अतः जो साइकेडेल्स हैं, साइकेडेल्सों में हम कह सकते हैं कि जो भ्रूण होता है वह द्विबीज पत्रों वाला होता है। अतः हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। साइकेडो के या साइकेडेल्स के जो नरयुग्मक तथा परिपक्व बीज होते हैं उसमें दो बीज पत्रों वाला केवल एक भ्रूण होता है, यह साइकेडेल्स या साइकस का एक विशिष्ट लक्षण होता है। विकल्प ए यहाँ गलत है, विकल्प बी भी गलत है और विकल्प सी भी यहाँ गलत है। विकल्प डी यहाँ सही विकल्प होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।